बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी जनाब, ये है मेरा ट्रैवल व्लॉग आपके सामने। तो आज मेरी रुखसती कह लें, यानी मैंने जाना है और आपके सामने जनाब ये सारी मेरी पैकिंग हो रही है। रात का टाइम है और जनाब यहाँ पर सब लोग पैकिंग कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी आ गई थी और मतलब मेहमान भी आज आ जा रहे थे और उनके जाने के बाद सब जो है वो मेरी सिस्टर्स आई थी और पैकिंग में उन्होंने सारी मुझे करके दी फाइनल। और जो है वो सब कुछ लोग बैठे थे और कुछ जा चुके थे और यहाँ पर पैकिंग हो रही है और साथ में तैयारी कर रही हूँ। ये दिन है मेरा बहुत ही मतलब खुशी भी कह लें जाने की और सैड थी बहुत कि बस जो बहुत प्यारे रिश्ते और अपने थे जो बहुत मतलब जिनके साथ मैं रहती थी उनको छोड़ना पड़ रहा था, स्पेशली बच्चों को। तो बहुत दिल डूब रहा था, लेकिन किस दिल के साथ ये तैयारी की है फाइनली वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपको शायद देख के कुछ फ़ील हो रहा हो। तो जनाब मेरा बेटा मेरे बैग को बंद कर रहा है। खैर बच्चों के साथ अटैचमेंट एक अजीब ही चीज़ होती है। तो वो जनाब कांट एक्सप्लेन। तो यहाँ पर तैयारी अपने फाइनल मराहिल पर है और मेरी जो देवरानी और देवर थे उन्होंने मेरी पार्टी की थी लास्ट डे। KFC मुझे बहुत पसंद है तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल ये मंगवाया था। थैंक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे और जो मैं बता नहीं सकती। और जिस प्यार से मुझे रुखसत किया, इतना प्यार छोड़ के जाने को जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वापस ही आना था मैंने। लेकिन वो जो जुदाई होती है थोड़े टाइम के लिए वो तड़पाती है, अपनों से दूरी बहुत दुख देती है। लेकिन खैर घर से निकलते हुए बहुत प्यार सबका समेट के जा रही थी। सब बहुत प्यार कर रहे थे मुझे, सब मिलने आए थे, सबकी चाहते थी मेरे साथ, दुआएं थी सबसे बढ़कर। तो सब लोग बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। स्पेशली मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को देखे जा रही थी कि उनकी क्या फीलिंग्स है मुझे लेकर के। बस यही था कि बस उनकी तरफ ना ज़्यादा देखूं और ना बात करूं। अपने अब्बू के घर आई, घर से निकली, उनको मिली फाइनली कि उनकी दुआ और उनको मिलना तो बहुत ज़रूरी था। उनकी दुआ लेनी थी मुझे और सब बहन भाइयों से मिलना था, सब बच्चियों से और सबके साथ गपशप हुई। थोड़ी देर वहाँ बैठे हम लोग और फाइनली फिर हम लोग वहाँ से 10 बजे तक ऑलमोस्ट वहाँ से हम निकल गए थे रात के। और था भी रात का सफ़र तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। बहरहाल जाना था अकेले। एयरपोर्ट पहुँच आए थे हम लोग यहाँ पर। तो साथ थे बच्चे मेरे, इनको लाना नहीं चाह रही थी लेकिन ले आई कि उनकी ज़िद थी। डिपार्ट बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, वो भी अपने बच्चों से दूरी, चाहे एक दिन की क्यों ना हो, लेकिन पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुँच आए थे और ये मेरा सामान मेरे बच्चे हैंडल करके लेके जा रहे थे और बस किस दिल के साथ में हर स्टेप हर कदम आगे बढ़ी वो आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं मिलना था सबके साथ और ये मेरी बेटी बहुत रोई मुझे मिलके। मैं आपको बता नहीं सकती कि किस दिल के साथ जो है वो मैं आ, उनको छोड़ कर आई थी। खैर वापस जाना है, वापस मिलना है, बहुत अच्छे से ये वक्त गुज़रे, इलाही आमीन। और जो है वो बच्चों के साथ एक एक पल जो गुज़रा है वो याद आता है। खैर मैं प्लेन में भी जब बैठी रही तो मुझे जो है वो अपनी सारे रिश्ते याद आते रहे, क्योंकि अकेली थी और नेट भी नहीं था। उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा आगे तक मुझे बोर्डिंग के रूम तक, मतलब वहाँ तक मुझे छोड़ कर आए और मुझे रास्ते में समझाते रहे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसका ख्याल रखना, ये ख्याल रखना, क्योंकि सारा टाइम जो है वो मैं हमेशा उन्हीं के साथ सफ़र किया, उन्हीं के साथ हर जगह गई, कहीं भी अकेले नहीं रही, तो मुझे उनकी आदत थी। खैर ये मेरा वो सफ़र था जिसमें मैंने उनके बगैर ट्रैवल करना था और बिल्कुल अकेले करना था।
तो मुझे बहुत हौसले और हिम्मत के साथ जाना था। तो सारी बातें रास्ते में अपने हस्बैंड की याद आती रही कि वो किस तरह से मुझे समझाते रहे। मैं बिल्कुल करीब पहुंच गई और बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ दूर से जो है वो बच्चे मुझे देख रहे थे और वो देखा नहीं जा रहा था। बिलीव मी बहुत तकलीफ़ थी। यहाँ पर मैं इंटर हो गई थी, मेरी बोर्डिंग यहाँ पर हो चुकी थी। बोर्डिंग के बाद मैं वेटिंग में बैठी रही काफ़ी देर। उसके बाद जनाब 3:30-4 तक अनाउंस हुआ प्लेन का। तो बस फिर प्लेन के सफ़र में जा रही हूँ, तो वहाँ पर अपनी सीट पे बैठने के लिए, और ये वो मेरा सफ़र था जो मतलब क्या कहूँ, खुशी भी थी और सैड भी इंतहा की थी। खैर ये मैंने अपने प्लेन में अपनी सीट संभाल ली थी। मेरे साथ 2 लेडीज़ थीं और खैर ये इतना लॉन्ग सफ़र नहीं था। कतर तक मैंने जाना था, वहाँ पर ट्रांज़िट था कतर से, तो वहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं था। कतर में 2 to 3 आवर्स मेरा वेट था, लेकिन वो ट्रांज़िट में ही कट गया था क्योंकि बहुत दूर मतलब जाना था। और ये मेरा खाना, जो कि मैं बिल्कुल क्लियर तो नहीं बता रही क्योंकि वो जहाज़ में लाइट्स ऐसी थी कि वो सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा। खैर सुबह मॉर्निंग के टाइम जो है वो हम लोग कतर पहुंच गए थे। कतर में पहुंचे जनाब, यहाँ पर लैंड करा हमारा जहाज़ और कतर में उतरते ही इतना बड़ा और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट, कतर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट था। और यहाँ पर मेरा इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाती, बस अपने गेट पे आके रुकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल के बाद, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन हमारी टोक्यो की फ़्लाइट थी, टोक्यो की तरफ। तो थैंक गॉड कि मैं यहाँ पर फाइनली पहुँच आई थी और बस मुझे 1 मिनट ही लगा बैठने में और वहाँ पर अनाउंस हो गया था। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो टोक्यो की तरफ थी। मैं बैठ चुकी थी और हमारी परवाज़ जारी थी और ये वो लंबा सफ़र था कि मैं बता नहीं सकती। 14 आवर्स, उफ़! बहुत थका देने वाला था ये। खैर फाइनली रात 12 बजे मैं जो है वो फाइनली मुझे रिसीव किया मेरे भांजे ने, और अलीबास भी इसके साथ था। फाइनली हम लोग मिले और थैंक गॉड कि मैं इतने लॉन्ग ट्रैवल के बाद अपनी मंजिल पे आ गई। इनको मिली, बहुत अच्छा लगा एक चेंज, मतलब पाक से जापान। तो खैर इनसे मिलने के बाद फिर मैंने घर की राह ली। तो मेरा व्लॉग जो है वो आज का यहीं तक था। मेरा सफ़र अब जापान का है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।